हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और हम आपको लगातार IUPAC नामकरण सिखा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको रेखीय यौगिकों के IUPAC नामकरण बताएंगे। अब आपको मालूम है कि कार्बन के वातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसकी 4 संयोजकता होती है। इन 4 संयोजकताओं को ये चारों एकल बंध से भर सकता है, या 2 डबल बॉन्ड से भर सकता है, या एक सिंगल एक ट्रिपल बॉन्ड से भर सकता है, या एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड से भर सकता है। कहने का मतलब है चारों संयोजकताओं को ये किसी प्रकार से पूर्ण कर सकता है। अब हम आपको बताएं, ये हमने एक रेखा खींच दी और आपसे पूछें कि इसका IUPAC नाम बताइए, इस यौगिक का IUPAC नाम बताइए, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां से रेखा प्रारंभ होती है और जहां दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं, जैसे यहां 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 और यहां, इन जगहों पर हम कार्बन को मानते हैं। इन जगहों पर क्या मानेंगे? कार्बन। अब हमारे पास क्या कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो हम सी 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 5 कार्बन हो गए हमारे पास, 5 हो गए। अब यहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है सभी, ये बॉन्ड बताता है, ये क्या बता रहा है? बॉन्ड बताता है, तो ये सभी सिंगल बॉन्ड है। तो हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहां हम क्या हाइड्रोजन लगाएंगे? 3। यहां 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहां 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, यहां 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, और यहां 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। हमारा ये जो रेखीय यौगिक है ये हमारा ये बन गया। ध्यान रखना है, जो रेखीय यौगिक है वो क्या बन गया? ये बन गया। अब क्या इसका हम IUPAC नाम नहीं दे सकते? इसका तो IUPAC नाम दे सकते हैं हम। क्यों? 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहते हैं? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। क्या कहेंगे हम? पेंट। क्या कहेंगे हम? 5 को कहेंगे पेंट। और सभी सिंगल बॉन्ड ने, इसलिए क्या हो गया? एन। नाम क्या हो गया? पेंटेन। इस कार्बन के यौगिक का नाम क्या हो गया? पेंटेन। भाई जहां रेखा प्रारंभ होती है वहां कार्बन, जहां 2 रेखाएं मिलती है वहां कार्बन। इस तरह से हम इस कार्बन परमाणु को, कार्बन यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को हम यहां पर इस रूप में परिवर्तित करके नाम दे देते हैं। दूसरा और मैं आपको बताऊं, मैंने ये इस तरह से कर दिया और यहां पर ऐसे रख दिया मैंने। कहने का मतलब क्या है? इसको हम अब इस रेखीय यौगिक को हम किसमें? रासायनिक संरचना सूत्र में व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आपको मालूम है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब आपको मालूम है 1 2 3, तीसरे कार्बन पर ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। देखिए यहां तो ये कार्बन हो गया ये वाला, और यहां से 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो हम तीसरे 1 2 3, तीसरे पर 2 कार्बन हमने यहां जोड़ दिए, हमारी संरचना बन गई ये। अब हमें H लिखनी है, H लिख सकते हैं। भाई जितने बॉन्ड हो 4 में से घटा दो। इसके पास 1 बंध है तो 3H, इसके पास 2 बंध है 2H, इसके पास 3 बंध है 1H, यहां 2 है H2, यहां 1 है H3, यहां 1 और 2 H2, यहां 1 और 2 H2, यहां 1 और 2 1 ही है, तो यहां पर H3 हो गया। हमारी ये जो संरचना है वो कैसे बदल गई? यहां बदल गई। क्या इसका IUPAC नाम नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं। कैसे देंगे? अंक उस ओर से डालेंगे जिस ओर से श्रेणी नजदीक पड़ती है। इधर से देखो 1 2 3 चौथे नंबर पर है, इधर से देखिए तीसरे नंबर पर है, तो यहां से अंक 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। अब हमारे पास ये श्रेणी है, तो सबसे पहले हम श्रेणी का नाम लिखते हैं। श्रेणी हमारी कितनी है? 2। 2 का मतलब कितना है? मैथ एथ, एथ में क्या जुड़ेगा? एल, बाई एल जुड़ता है, तो 3 नंबर पर क्या हो गया? ETHYL। और टोटल है 6, 6 से क्या कहते हैं? हेक्स, और इसमें सिंगल बॉन्ड है एन जुड़ गया, नाम हो गया 3 मेथिल हेक्सेन। इसका नाम क्या हो गया? 3 मेथिल हेक्सेन।
अब और एक सवाल देखते हैं, देखिए यहां पर मैंने CN जोड़ दिया, यहां OH जोड़ दिया, यहां ऐसे एक श्रेणी जोड़ दी, यहां पर O और ऐसे कर दिया, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, आप सीधे बना सकते हो या ऐसे ही नाम दे सकते हो। चलो सीधे बनाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हमारे 6 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। देखिए 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दूसरे नंबर के कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, तो दूसरे नंबर के कार्बन पर हमने जोड़ दिया OH। तीसरे नंबर के कार्बन पर ये O जुड़ा हुआ है और ये यहां C है, इसका मतलब क्या, CH3, तो CH3 लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां तो O हो गया और यहां C मानेंगे, C से एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो H3 आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये OCH3 आ गया। इस कार्बन पर देखिए 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन जुड़े हुए, कैसे 1 2 3 कार्बन जोड़ दिए और इस पर जोड़ दिए हमने 1 CN। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया। H हम अपने आप जोड़ सकते हैं, यहां पर 3 H आ जाएंगी, यहां पर 1 H, 1 2 3, यहां 1 2 3 1 H, यहां भी 1 H, यहां भी 1 H, यहां 3 H, यहां 2 H, यहां 2 H और यहां 3 OH। श्रेणी कैसे बनाएंगे, श्रेणी हमारी बनेगी देखिए इस तरह से, क्योंकि श्रेणी बनाना मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारी हो गई श्रेणी। अंक किधर से डालेंगे, देखिए यहां पर हमारे 3 समूह दिखाई दे रहे हैं हमें, कौन कौन सा, OH, ईथर और CN। देखो ईथर हमारा नीचे है, OH ये है और CN ये है, तो CN सबसे ऊपर है। इस श्रेणी में जो यौगिक, जो क्रियात्मक समूह ऊपर होगा अंक उधर से डालेंगे, और जो समूह ऊपर होगा उसे अनुलग्नक में लिखेंगे, से सभी समूहों को हम पूर्व लग्नक में लिखते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब बताइए नाम क्या होगा, अंक कहां से डालेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। अब बताइए ये मेथॉक्सी, भाई नाम क्या है इसका, देखो एल्कोक्सी, एल का मतलब क्या, मैथ, मैथ में ऑक्सी जुड़ेगा तो मेथॉक्सी हो गया, नहीं हो गया। किससे प्रारंभ है, ये किससे प्रारंभ है, एम से, मेथॉक्सी। मेथैत्रोप किससे प्रारंभ है, पी से। ये किससे प्रारंभ है, एम से, और ये एच से, हाइड्रोक्सी। पहले क्या आएगा बताइए, एच आएगा, पी आएगा या एम आएगा, तो पहले एच आएगा, तो क्या होगा नाम, कितने नंबर पर है, 5, 5 पे हो जाएगा हाइड्रोक्सी, 5 पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। अब बताइए ये है मेथॉक्सी, तो METH और यहाँ METH दोनों पे मैथ आ रहा है, 4 अक्षर METH दोनों के बराबर है, 5वें अक्षर पे यहाँ आएगा O, यहाँ आएगा भाई METH/L और ये METHOX, तो यहाँ पर 5वां अक्षर O आ रहा है, यहाँ पर 5वां अक्षर क्या आ रहा है भाई, तो पहले इसे लिखेंगे, ये क्या होगा, 4 नंबर पे क्या है, मेथॉक्सी, 4 नंबर पे क्या आ गया, मेथॉक्सी। अब ये 2 नंबर पे क्या है, मेथिल, 2 नंबर पे क्या आ गया, मेथिल। अब देखिए ये रह गया, क्या नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या होगा, प्रोपिल, क्या होगा, प्रोपिल। टोटल कितने हैं, 6 से क्या कहेंगे, हेक्स, 6 से क्या कहेंगे, हेक्स, और सभी देखिए सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। और ये क्या है, नाइट्राइल, एक पे क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। देखिए CN का अनुलग्नक क्या है, नाइट्राइल, अनुलग्नक क्या है, नाइट्राइल। ये इसका आईपीएसी नाम हो गया, ये क्या हो गया इसका आईपीएसी नाम। अब देखो एक और उदाहरण देखते हैं,
देखिए एक और उदाहरण देते हैं। यहां पर हम CHO समूह लगा देते हैं और यहां पर हम COOH समूह लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया यौगिक। अब इसकी हमें संरचना लिखनी है, तो हमारे पास कितने कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हम 6 कार्बन लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लिख दिए। अब देखिए यहां पर हमारे दूसरे कार्बन पर COOH समूह है, तो यहां पर हमने जोड़ दिया COOH समूह। 1 2 3 तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर ये डबल बॉन्ड आ गया। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5वें कार्बन पर CHO, तो इस कार्बन पर क्या जुड़ गया, CHO। ये कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है, ऊपर लिख दीजिए नीचे लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और ये खाली है। अब H जोड़े, तो यहाँ पर एक ये कार्बन, इस कार्बन पर एक ये है तो 3, इस कार्बन पर 3 है तो H, इस कार्बन पर 3 है इसलिए H, यहां भी H, यहां भी H और यहां H3। आपको मालूम है अगर हम सारणी देखें, सारणी को देखें, COOH समूह सबसे ऊपर है। जब सबसे ऊपर है तो सारणी हमारी कैसे बनेगी, मुख्य श्रेणी कैसे बनेगी, ऐसे। मुख्य श्रेणी कैसे बनेगी, ऐसे बन गई। ओके, अब मुख्य श्रेणी ऐसे बन गई तो हमारे यहां पर एक तो ये श्रेणी एक्स्ट्रा हो गई, किससे प्रारंभ है, M से। एक देखिए ये समूह हमारा, क्यों, ये तो हमारा मुख्य समूह हो गया, ये हमारा गौड़ समूह हो गया। जो मुख्य समूह है उसे मुख्य श्रेणी के बाद में लिखते हैं और जो गौड़ समूह होते हैं उन्हें मुख्य श्रेणी से पहले लिखते हैं। तो CHO को पहले लिखने के लिए क्या नाम है, देखिए क्या है, एल्डो या फार्मिल। या तो हम फार्मिल कह सकते हैं या एल्डो कह सकते हैं, कुछ भी नाम लिख दीजिए। या एल्डो लिखे या फार्मिल, दोनों ही नाम M से पहले आते हैं, F भी पहले आती है, A भी पहले आती है। तो कितने नंबर पे अंक कहां से डालेंगे, यहां से। तो 1 2 3 4 5 6 क्या नंबर पर है, 5 नंबर पर हो गया एल्डो। 5 नंबर पर क्या हो गया, एल्डो। 2 नंबर पर क्या हो गई, मेथिल। 2 नंबर पर क्या हो गई, मेथिल। टोटल कितने हैं, 6। 6 से क्या कहते हैं, हेक्स। और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो 3 लिख देंगे हम, इन। क्या लिखेंगे, इन। और फिर ये 1 नंबर पर क्या है, देखिए 1 नंबर पर क्या है, ओइक अम्ल। क्या है, ओइक अम्ल। ये हमारा इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, 5 एल्डो, 2 मेथिल, हेक्स, 3 इन, 1 ओइक अम्ल, इसका ये नाम हो गया। और देखते हैं, ये दे दिया हमने। ठीक है, यहां पर चलो यहां ये लिख देते हम, और यहां पर ऐसे लिख देते हैं। यहां ऐसे कर दिया हमने। यहां पर हम क्या दे दें, चलो OH दे देते हैं। यहां पर हमने Cl दे दिया और यहां पर दे दिया हमने CHO। क्या दे दिया यहां पर, CHO। अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, कि यहां देखें अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, तो 10 कार्बन को हम लिखते हैं सीधे, 10 कार्बन को हम लिख दें सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ओके, अब देखिए 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर CHO समूह है, तो 1 2 3 चौथे इस पर CHO समूह है। क्या है? CHO समूह है। ठीक है, पांचवें पर OH समूह है, देखिए यहां OH समूह है, और छठवें पर 1 2 3 4 5 छठवें पर डबल बॉन्ड है, तो यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, ये छठवें पर डबल बॉन्ड हो गया। सातवें पर कुछ नहीं है, आठवें पर क्या है? Cl है, Cl जुड़ा हुआ है, और नौवें कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये ऐसे। ठीक है, H जोड़ेंगे हम, यहां CH3 CH2 CH2 CH 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 और CH, ये हो गया नाम। ये इतनी बड़ी जो सरल रेखा है, रेखीय यौगिक है, उसका हमने ये नाम लिख दिया। अब बताइए, हमें मालूम है कि ये समूह हमारा मुख्य समूह है। जब ये मुख्य समूह है तो ये हमें लेना पड़ेगा किसमें? जब ये देखिए Cl नीचे है, जेड नीचे, OH ये रहा, और CHO देखो ऊपर है, तो ये हमारा मुख्य समूह हुआ इसमें या नहीं हुआ? जब मुख्य समूह हुआ तो इसे हमें मुख्य श्रेणी में लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुख्य श्रेणी में लेना पड़ेगा। अब नाम दे दीजिए, ये किससे है? देखिए ये 3 मेथेट प्रोपिल P, ये H से हाइड्रोक्सी क्लोरो C से। अब बताइए पहले क्या आएगा? यही आएगा ना। अंक डालो, पहले अंक डालेंगे तो देखिए 1 नंबर पर ये, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर डालिए। हमारा 6 नंबर पर क्या है? क्लोरो। 6 नंबर पर क्या है? क्लोरो। फिर आ गया 3 नंबर, 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी। फिर क्या आ गया? 2 नंबर, 2 नंबर पर प्रोपिल, 2 नंबर पर क्या हो गया? प्रोपिल। 2 नंबर पर क्या आ गया? प्रोपिल। अब टोटल कार्बन 8, 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट। क्या कहेंगे? ऑक्ट। अब देखिए ये ई से प्रारंभ है, ये वाई से, तो कै नंबर पर है? ये इन। 4 नंबर पर, तो 4 हो गया इन, और 7 हो गया आयन। 7 पर क्या हो गया? आयन। और यहां लिखेंगे 1 नंबर पर CHO समूह का क्या होता है? अल होता है। क्या होता है? अल होता है, और यहां अल लिख दिया, ये इसका नाम हो गया। भाई हमारा जो ये रेखीय यौगिक है, इसको हमने इस रूप में बदला, और इस रूप में आपको मैंने नामकरण बताई देखे। क्या ये नामकरण मैंने नहीं बताए? पिछले वीडियो में ही बहुक्रियात्मक समूह युक्त कार्बन के यौगिकों के नामकरण बताए थे मैंने, तो सेम तो ये है भाई, इसको इस रूप में बदलो और नाम दे दीजिए। अब अगला देखिए, और उदाहरण देते हैं हम। अब एक और उदाहरण देखते हैं। चलो ये है, अगर आप देखें, हम चलो इसी को ही उस रूप में परिवर्तन न करके डायरेक्ट ऐसे ही नाम दें। अगर दे नाम तो हमारा देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, देखिए यहां पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन की श्रृंखला बनी या नहीं बनी? अंक कहां से डालेंगे? OH समूह ऊपर है, तो OH को नजदीक लेंगे हम, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, हमारी ये श्रेणी बन गई। जब हमारी ये श्रेणी बन गई तो इस श्रेणी में हमारा देखिए, एक तो ये जो समूह है ये अलग अलग है या नहीं है?
एक ये हमारा समूह अलग हो गया, एक ये हमारा समूह अलग हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो यहां पर क्या मेथ एथ प्रोप, ये भी मेथ एथ प्रोप, ये भी प्रोपिल है और ये भी प्रोपिल है और ये है क्लोरो। तो पहले क्या लिखेंगे हम? 5 नंबर पे आ जाएगा हमारा क्लोरो। 5 पे क्या आ गया? क्लोरो। अब देखिए 4 नंबर पर दोनों प्रोपिल है तो क्या लिखेंगे? 4,4 डाई प्रोपिल। भाई ये प्रोपिल है ना, मेथ एथ प्रोप और मेथ एथ प्रोप, तो दोनों प्रोपिल हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपिल। अब टोटल कितने हैं? 7। 7 को क्या कहेंगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। क्या कहेंगे इसको? हेप्ट। और हेप्ट में क्या है? 2 नंबर पर इन, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो इन, 6 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, और 2 नंबर पर हमारा क्या है? ऑल। 2 नंबर पर हमारा क्या है? ऑल। बताइए ये हमारा नाम हो गया नहीं हो गया? बिना संरचना के भी हम नाम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? ये हमारी श्रेणी हो गई, इससे जो जुड़े हुए हैं उनको अलग नाम लिख दिया, श्रेणी लिखने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हम डायरेक्ट नाम लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी नाम लिख सकते हैं इसका। एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए ये लिख दिया हमने। यदि हम बात करें तो यहां से अंक डलेंगे या नहीं डलेंगे? कहां से अंक डलेंगे? अगर हम इसे मुख्य श्रेणी में नहीं लेंगे, मुख्य श्रेणी में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा मुख्य समूह है ये, मुख्य समूह कौन सा है? ये वाला मुख्य समूह है, इसलिए अगर हम इसे मुख्य श्रेणी में लेंगे तो हमें मुख्य समूह ये मानना पड़ेगा। लेकिन हमारा CHO से ऊपर कौन है? SO3H है, तो ये हमारा मुख्य समूह है और ये क्या है? सहायक समूह। जब ये सहायक समूह आएगा तो अंक कहां से डालेंगे? देखते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर पर, इधर इधर से देखें 1 2 3 4 5वें नंबर पर है, तो अंक किधर से डालेंगे? हम यहां से डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3 4 5, इधर से 5वां नंबर है। अब बताइए हम अगर देखें तो ये क्या होता है? पूर्व लग्न में CHO समूह क्या होता है? फार्मूला एल्डो। यदि एल्डो लिखें इसे हम, तो ये हमारा A से प्रारंभ है। बताइए ये हमारा क्या है? डबल बॉन्ड O, कीटोन। देखो ये रहा कीटो समूह है, तो ये K से प्रारंभ है। अच्छा, ये हाइड्रोक्सी S से प्रारंभ है, ये एथॉक्सी E से प्रारंभ है, यही समूह जुड़े हुए हैं हमारे। तो बताइए पहले क्या आएगा? पहले एल्डो लिख देते हैं, तो 9 नंबर पर हमारा क्या है? एल्डो। ए पहले लिख दिया, ये समूह हो गया। अब बताइए ई आएगा। अब ई के नंबर पे है? 4 नंबर पर। ये क्या है? एल्कोक्सी। एल की जगह पे क्या? मेथेट, तो एथॉक्सी होगा नहीं होगा? क्या लिख जाएंगे हम? एथॉक्सी। क्या लिखेंगे? एथॉक्सी। ये भी सब हो गया। बताइए अब एच और के में क्या होगा? JKHI, तो के पहले आएगा, के 8 नंबर पर। 8 नंबर पर क्या हो जाएगा? कीटो। 8 नंबर पर क्या आ जाएगा? कीटो। 3 नंबर पर क्या होगा? हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। टोटल कितने? 10। 10 को क्या कहते हैं? डेक। क्या इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो डेकेन। और ये क्या होगा? 5 नंबर पर सल्फोनिक अम्ल। क्या लिखेंगे? सल्फोनिक
सल्फोनिक अम्ल। 5 नंबर पर सल्फोनिक अम्ल। देखिए SO3H सल्फोनिक अम्ल क्या नंबर पर 5 नंबर पर सल्फोनिक अम्ल। ये इसका आईपीएसी नाम बन गया। आशा है आप रेखीय यौगिकों के आईपीएसी नामकरण बनाना सीख गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।